गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 10th क्लास के 1.3 जो चैप्टर है इसमें से एक क्वेश्चन आता है अपरिमेय सिद्ध करने वाला। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। हर साल हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इससे रहता है और ये 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है। अगर ये बच्चा सिद्ध कर देता है तो उसको 2 नंबर एकदम पक्का है, अगर नहीं करेगा तो 2 नंबर उसका ऐसे ही छूट जाएगा। तो आज हम लोग इसको सिद्ध करेंगे और देखेंगे कितना आसानी से कर लेंगे। तो चलिए देखिए हम कैसे सिद्ध करते हैं, आप लोगों को भी वैसे ही करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व लिख लेंगे, उसके बाद इसमें हम लेट मानेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। देखिए कभी भी अपरिमेय सिद्ध करना हो तो ठीक उसके विपरीत हम लोग मान लेते हैं। तो जब हम मान लिए तो यहाँ पे हमारा √5 जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम क्या करते हैं p/q के रूप में लिखते हैं। तो p/q के रूप में लिखेंगे तो इसका मतलब √5 = p/q, ठीक है। अब कोष्ठ में हम यहाँ पे लिख लेंगे चूंकि q डज नॉट इक्वल टू 0, कमा p और q p और q अभाज्य है। अभाज्य का मतलब होता है कि 2 ऐसे पूर्णांक होंगे जिसका HCF क्या होगा, 1 होगा। मतलब उन दोनों संख्याओं में गुणनखंड जो होगा 1 होगा, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उसके बाद हम इसको इधर लाएंगे, जो Q है इसको हम इधर लाएंगे। तो ये 5√5Q = P। अब हम दोनों को क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो √5Q का स्क्वायर = P का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा √25, ये हो जाएगा Q का स्क्वायर = P², ठीक है। अब यहाँ से इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे। तो वर्गमूल जैसे निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5Q² = P², ठीक है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो 5 है Q के साथ, Q² के साथ मल्टीप्लाई में है। तो इसको जब हम इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो Q² = P²/5, ठीक है। अब ये जो 5 आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, Q² = P²/5। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब आप यहाँ देखिए कि जब भी हम परिमेय संख्या मानते हैं तो वो P और Q दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक पूर्णांक संख्या होते हैं, ठीक है। तो जब पूर्णांक संख्या होते हैं तो अगर किसी पूर्णांक का हम स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूंकि P² एक यहाँ P² भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। तो जब पूर्णांक है तो यहाँ पे देखिए Q² भी क्या हो जाएगा, Q² भी एक पूर्णांक होगा। इतना बात क्लियर है। तो Q² भी एक पूर्णांक होगा। अब एक बात यहाँ से हम स्पष्ट करेंगे कि ये जो Q² है ये एक पूर्णांक है, P² है ये एक पूर्णांक है। तो P² को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 5 से। तो इसका मतलब P² 5 से डिवाइड है, इसका मतलब क्या है कि P भी 5 से डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि P²
5 से विभाज्य है, इसलिए p, 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो जब ये 5 से विभाज्य हो गया, इसका मतलब क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं p/5। ठीक है, अब जैसे आप p को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो कोई आपको वैल्यू मिलेगा, तो जो वैल्यू मिलेगा तो उस वैल्यू को हम मान लेते हैं k1। यहाँ पे लिख लेते हैं, चूंकि k1 एक पूर्णांक है, चूंकि k1 एक पूर्णांक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसको हम p बराबर क्या लिख सकते हैं, 5k1। ठीक है, अब ये हो गया आपका समीकरण 2। अब ये जो 2 समीकरण है, इस 2 समीकरण को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम 1 में रखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, q² = p²/5। तो q का मान तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास p का मान है। तो p का मान जैसे हम यहाँ रखेंगे pk1² बटे 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा q² = 25 k1² बटे 5। अब ये 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा, q² = कितना, q² = 5k1²। तो ये जो 5k1² आ रहा है, ठीक है, तो ये q² = 5k1²। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि q² जो है, यहाँ पे देखिए ये किस में है, ये डिवाइड में 5 है k1 के साथ, k1 के स्क्वायर के साथ 5 किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो इधर आएगा q² के साथ, तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए k1² = q²/5। अब एक हमको बात बताइए, ऊपर में हम लिख रहे हैं कि q भी एक पूर्णांक है, p² भी एक पूर्णांक है और q² भी एक पूर्णांक है। तो यहाँ भी q² भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो जब q² पूर्णांक है तो यहाँ पे चूंकि q² 5 से विभाज्य है, इसलिए q 5 से विभाज्य होगा। इतना बात हम लिख लिए। यहाँ पे भी हम ठीक वैसे ही लिखे हैं कि p 5 से विभाज्य होगा, यहाँ q 5 से विभाज्य होगा। अब हम यहाँ पे जब देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, q/5, ये विभाज्य है तो हम q/5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, k2 हो जाएगा, k2 कोष्ठ में लिख लेंगे, चूंकि माना k2 एक पूर्णांक है, k2 एक क्या है, पूर्णांक है। तो जब k2 एक पूर्णांक हो गया तो यहाँ पे q = अब ये 5 डिवाइड में है q के साथ, तो k के साथ जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, अब आप देखिए, जब हम क्वेश्चन की शुरुआत किए थे तो शुरुआत में हम लिखे थे कि p और q अभाज्य संख्या है। ठीक है, लेकिन जब हम इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि p का जब हम गुणनखंड कर रहे हैं तो 5k1 आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है, 5k2 आ रहा है।
इसका मतलब इसके साथ भी एक के अलावा एक 5 संख्या है और इसके साथ भी एक के अलावा गुणनखंड के रूप में 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि समीकरण 2 और 3 में 5 P और Q का सार्वगुणनखंड है, सार्वगुणनखंड है। तो जब ये सार्वगुणनखंड हो गया तो यहाँ सअभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि सार्वगुणनखंड में या सअभाज्य संख्या में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन 1 के अलावा क्या हो गया, 5 हो गया। तो जब 5 हो गया तो यहाँ देखिए P बराबर अगर हम करते तो ये 1 गुणे K1 होना चाहिए था, ये Q इजकल टू 1 इंटू K2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये क्या दे दिया 5 इंटू K1 और 5 इंटू K2। तो यहाँ पे आप देखिएगा गुणनखंड दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर क्या हो जा रहा है 5। तो जब ये 5 हो रहा है इसका मतलब क्या है कि ये सअभाज्य संख्या नहीं हुआ, तो ये सार्वगुणनखंड 5 हो गया। अतः हमारा जो पूर्व कथन है, अतः हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। अतः हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, इसलिए हमारा पूर्व कथन गलत है। पूर्व कथन गलत है। तो जब पूर्व कथन हम क्या माने हैं, पूर्व कथन माने हैं कि हमारी जो संख्या है ये क्या है, परिमेय संख्या है। इसका मतलब जब ये परिमेय हो गया तो परिमेय नहीं होगा, ये गलत हो गया तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, तो अपरिमेय होगा तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। ये हम लोग ऐसे सिद्ध करेंगे, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसमें आपका नंबर कटेगा नहीं, एकदम सिस्टमैटिक तरीका से हम इसको सॉल्व किए हैं, सिद्ध किए हैं। अगर आप इसको बनाइएगा तो कुछ उतना ज़्यादा नहीं है और बहुत आसान भाषा में ये है। इसी तरह से हम देखेंगे आगे भी और सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जैसे ये तो हम √5 का कर लिए, इसी तरह से आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा √3, √2, √5 तो करा दिए हैं, √7, √11, ये सारे क्वेश्चन इसी पे मिलता है। और पक्का है, एकदम इम्पोर्टेंट है कि ये इसमें से क्वेश्चन आपको बोर्ड में फंसेगा और आएगा और आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये सारा आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग एक क्वेश्चन किए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। आगे भी ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको अपने होमवर्क के रूप में कर लीजिए। चलिए ठीक है।